जी, अभी हमने देखा कि स्टोकास्टिक मॉडल टाइम सीरीज से बनते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के कुछ मॉडल्स हैं जिनकी स्टडी ज़रूरी है, स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक डायनामिक मैथमेटिकल मॉडल्स। The idea of using a mathematical models to describe the behavior of a physical phenomena is well established. In particular, it is sometimes possible to drive a model based on physical laws. ये physical laws आपने पहले भी कुछ देखे हैं, कुछ ऐसे लॉज बनते हैं कि हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो हमें पहले से मालूम होती हैं, तो उससे हम मज़ीद मालूमात लेते हैं, तो उसको फिजिकल लॉज का नाम देते हैं, which enables us to calculate the value of some time dependent quantity nearly exactly at any instant of time. Thus, we might calculate the trajectory of a missile launched in a known direction with known velocity. अब ये देखें कि velocity भी मालूम है हमें, हमने मिसाइल एक लॉन्च करना है तो उसकी डायरेक्शन भी मालूम है और उसको टारगेट पे पहुंचाने के लिए एक फार्मूला बना दिया जाता है कि इस एंगल से आप टारगेट करेंगे तो आप एग्जैक्ट टारगेट पे जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है, जो फार्मूले या फिजिकल लॉज से बनती हैं, वो पॉसिबल हो जाती हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सच अ मॉडल वुड बी एंटायरली डिटर्मिनिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन है कि जैसे पहले से हमें कुछ वैल्यूज़ मालूम होती हैं तो हम उसको एग्जैक्ट डिटर्मिन कर सकते हैं। तो ऐसा मॉडल हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट ये बात हो रही है कि इस तरह इम्पॉसिबल होता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैलकुलेट करना डेली लाइफ में, डेली प्रॉब्लम्स में, एंड मैनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू कंसीडर अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। अक्सर इस तरह के हालात हो जाते हैं कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जैसे कि सच एज मंथली सेल्स ऑफ न्यूज़ प्रिंट इन विच देयर आर मैनी अननोन फैक्टर्स एंड फॉर विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इंसानी बिहेवियर की कुछ ऐसे मॉडल्स बनते हैं कि जिसको हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं ला सकते, तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको एनालाइज कर सकें। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन या फ्यूचर बिहेवियर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो मालूम करने के लिए प्रोबेबिलिटी भी ज़रूरी होती है कि ये पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक स्टोकास्टिक मॉडल की तरफ समझाते हैं। इट मे पॉसिबल टू ड्राइव अ मॉडल दैट कैन यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसकी एक रेंज मालूम की जा सके, लाइंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड लिमिट। सच अ मॉडल इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी मॉडल। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मॉडल है जिसमें वैल्यूज़ की एक लिमिट्स गिवन होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर ये डेफिनेशन बनती है प्रोबेबिलिटी मॉडल और अ स्टोकास्टिक मॉडल। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको याद रखना है, क्योंकि बार बार एक वर्ड हम यूज़ करेंगे आगे कि स्टोकास्टिक मॉडल और स्टोकास्टिक प्रोसेस के नाम से। The model for time series that are needed, for example, to achieve optimal forecasting and control. आपको मालूम है हमारा सब्जेक्ट जो है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो सब जब हम टाइम सीरीज मॉडल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हम फोरकास्टिंग को भी समझ सकेंगे। स्टोकास्टिक मॉडल्स के जरिए हम फोरकास्टिंग करेंगे। इट इज़ नेसेसरी इन व्हाट फॉलोज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोबेबिलिटी मॉडल एंड द स्टोकास्टिक प्रोसेस, as it is sometimes called the observed time series. प्रोबेबिलिटी मॉडल को, स्टोकास्टिक मॉडल को हम ये नाम भी देते हैं ऑब्जर्व्ड टाइम सीरीज। दस अ टाइम सीरीज, अब ये टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1, Z2, Zn से। n जो है वो हमारे सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी वैल्यूज हमें गिवन होंगी तो उनको ऑब्जर्वेशंस का नाम देते हैं। जैसे वैल्यूज में y का नाम देंगे। इज रिकॉर्डेड एज अ सैंपल रियलाइजेशन। अब ये क्योंकि पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसमें सैंपल से ही ली जाएंगी वैल्यूज, तो हम उसको एक नाम देंगे। जैसे सैंपल की जगह एक वर्ड यूज होगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन सैंपल स्टैटिस्टिक जैसे हम यूज करते हैं, इस तरह सैंपल रियलाइजेशन की बात होगी।
from an infinite population of such time series that could have been generated by the stochastic process. अब ये stochastic process जो है, ये हमारा stochastic model है, ये हमारा time series data है, तो इसको हम stochastic process के अलावा हम इसको सिर्फ process के नाम से भी बोलेंगे। अब stochastic model में दो तरह के मॉडल्स हैं हमारे पास, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी मॉडल। स्टेशनरी मॉडल्स जो हैं हमारे पास, उसकी डेफिनेशन एक लाइन की सिर्फ गिवन है कि ऐसे मॉडल्स विच अज्यूम दैट द प्रोसेस रिमेन इक्विलिब्रियम अबाउट अ कांस्टेंट मीन लेवल। ऐसा टाइम सीरीज या ऐसा मॉडल या ऐसी वैल्यूज जिसमें हमारे पास मीन जो है वो कांस्टेंट गिवन है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका जो मीन है वो कांस्टेंट लेवल पे मौजूद है, तो ये हमारा स्टेशनरी मॉडल कहलाता है। और अगर यहाँ पे टाइम चेंज होता रहता है विद इन टाइम, तो ये हमारा नॉन स्टेशनरी मॉडल कहलाता है।